पारंपरिक सांस्कृतिक झांकी के साथ हुआ उत्तरायणी मेले का आगाज। आर्मी बैंड ने भरा जोश तो स्कूली बच्चे व कलाकारों ने बिखेरी सांस्कृतिक छटा। ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले का सांस्कृतिक झांकी के साथ आगाज हुआ। झांकी को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत व जिलाधिकारी आशीष भटकई ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झांकी में आर्मी बैंड ने जहां देशभक्ति का जोश भरा तो वहीं कलाकारों ने स्कूली बच्चों ने स्थानीय पारंपरिक संस्कृति के साथ ही विविध प्रांतों की संस्कृति की छटा बिखेरी। झांकी तहसील परिसर से शुरू होकर नुमाइश मैदान में जाकर समाप्त हुई। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने दीप प्रज्वलित कर तथा रिबन काटकर उत्तरायणी मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेले संस्कृति के संवाहक होते हैं। संस्कृति के विकास में मेलों का काफी महत्व है तथा मेले संस्कृति के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तरायणी मेला ऐतिहासिक, धार्मिक एवं व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जिलाधिकारी आशीष भटकई ने आयुक्त समेत सभी मेलार्थियों का स्वागत करते हुए मेलार्थियों से मेले को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की अपील की। उस दौरान भी उत्तरायणी में आचार संहिता लगी हुई थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले जिलाधिकारी महोदय को मुझे आमंत्रित करने के लिए, एसपी साहब को बहुत अच्छी व्यवस्था जो मेले की जैसा होनी चाहिए उसको बनाने के लिए, सीडीओ साहब जिन्होंने भी बहुत सारे उत्पाद हमें स्थानीय यहाँ पे दिखाए, एडीएम साहब को, यहाँ के मेला अधिकारी जिनकी भी बहुत अच्छी व्यवस्था मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, बहुत से चिर परिचित चेहरे बागेश्वर के जिनको पहले से मैं जानता भी हूँ, आपके बीच आके बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तरायणी का जो मेला है कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला है। और इसकी विशेषता इसलिए भी थी कि बागेश्वर की जो लोकेशन एक तरफ जो तिब्बत के दर्रों से होते हुए इसको जोड़ती थी और मैदान के रास्ते भी यहां से थे। उत्तरायणी मेला इसका इंपॉर्टेंस 2-3 वजहों से धीरे धीरे कम हुआ। सबसे पहले तो जब रेल का विस्तार, काठगोदाम तक जब रेल आ गई तो वहां पे व्यापारियों को ज्यादा मुफीद लगा, थोड़ा ट्रेड वहां से शिफ्ट हुई। दूसरा कारण इसमें चेंज होने का था कि जब आर्टिफिशियल ऊन मार्केट में आ गई तो जो हमारी पारंपरिक ऊन का काम था, जो हमारा शौका समाज यहाँ पे करता था, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा। और बाद में खैर जब 62 के बाद ट्रेड ही बंद हो गई तो उससे बहुत फर्क पड़ा। लेकिन इन सब के बाद भी ये मेला कायम है। यहाँ पे मेला आप जानते हैं संगमों पे होता है और संगम का मतलब मिलना, संस्कृतियां यहाँ पे मिलती हैं, लोग मिलते हैं, तो मेले की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। ये अलग बात है कि अब हो सकता है बहुत से उत्पाद की जगह आज हमारे जो महिला समूह ने हमको दिखाया उसने ले ली है। बागेश्वर में बहुत अच्छा कीवी का काम हो रहा है, उसने ले ली है। अच्छे मसाले हैं, अच्छी दालें हैं, ये सब चीजें मुझे लगता है आ रही हैं। लेकिन मेला अपनी जगह जैसे था वैसे अभी भी चल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आई थिंक बागेश्वर की जनता, जो प्रशासन और प्रशासन जो आपने इसको रखा है अभी तक इसके पुराने स्वरूप में, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। आपको बधाई देना चाहूंगा और बागनाथ जी का आशीर्वाद हम सब पे रहता है, मेला ऐसे ही बढ़ता रहे। 2-3 चीजों पे एक बात कहना चाहूंगा। मेला क्योंकि ये इसलिए ज्यादा ऐतिहासिक है कि फ्रीडम मूवमेंट में बहुत से जो सामाजिक मैसेजेस थे, जो कम्युनिकेशन था, वो इस मेले के माध्यम से होता था। और वो इसलिए इसकी आवाज बहुत दूर तक जाती थी। और जब कूली बेगार प्रथा के खिलाफ यहाँ से आवाज उठाई थी बीडी पांडे जी ने, तो उसकी गूंज बहुत दूर तक गई थी। मैं समझता हूँ कि उनको भी याद करने के लिए ये अच्छा समय है, हमें याद करना चाहिए जिन्होंने अपना योगदान फ्रीडम मूवमेंट में दिया। एक मैसेज मैं जो यहाँ से कहना चाह रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि पहाड़ के रूप में हम चैलेंजेस में देख रहे हैं, ड्रग्स का जो मेनेस बढ़ रहा है, युवा पीढ़ी में बढ़ रहा है, इससे निपटने के लिए अगर कोई ये कहे कि मात्र पुलिस या प्रशासन कर लेगा तो शायद नहीं होगा। तो आज इस मंच के माध्यम से पहले तो मैं आपसे अपील भी करना चाहूंगा कि ये जो खतरा हमारी युवा को अपने गिरफ्त में ले रहा है,
इससे निपटने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए और केवल उसको इस तरह से ना देखा जाए कि केवल प्रवर्तन की कार्रवाई से ठीक हो जाएगा। सामाजिक जागरूकता से ठीक होगा, हम सबके बात करने से ठीक होगा, युवा पीढ़ी को सही दिशा में ले जाने से ठीक होगा। एक और चीज इसमें बागेश्वर ने अपनी पहचान बहुत तेजी से बढ़ाई है, वो ताइक्वांडो है। अभी जो मैं सम्मानित कर रहा था बच्चों को, कई बच्चे ताइक्वांडो से यहाँ पे सामने आ रहे हैं। फ्यूचर में मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक स्पोर्ट्स हब भी ये बनेगा और उसकी ओर हम काम भी कर रहे हैं। बागेश्वर मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है कि कुदरत ने बहुत कुछ एक साथ यहाँ पे दे दिया है। पहाड़ के बीच एक बहुत सुंदर शहर, कौसानी जैसा एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन, एक ही जिले में 3 अच्छे ग्लेशियर और अब होम स्टेज भी यहाँ पे तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ऐसे डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं एक उत्साह जनरेट करते हैं और बागेश्वर का उत्साह हमेशा रहता है। कहीं भी चले जाओ, यहाँ पे जो रौनक देखने को मिलती है वो कहीं नहीं है और मेले के दौरान तो खैर और भी ज्यादा ही हो जाती है। अभी जो मैं आपका ब्रोशर देख रहा था, पूरे 6 दिन पैक्ड हैं अच्छे कार्यक्रमों से, बेहतरीन कलाकार यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसका आप लोग आनंद लें। आते हैं तो 2 गांव पढ़ते हैं, उन्हीं पे गाना है आपके लिए, थोड़ा सा गाना झंडे आबाजू छाना बिलारी लगला बिलारी के घाम, झंडे आबाजू छाना बिलारी लगला बिलारी के घाम, चूल्हे की रोटी चूल्हे में रौली, चूल्हे की रोटी चूल्हे में रौली लगला बिला। समझ
क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर? सबसे पहले तो उत्तरायणी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आप जानते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक मेला है, अलग अलग संस्कृतियों का समागम है। इसका एक व्यावसायिक दृष्टिकोण भी इसका पूर्व से रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे झांकियों का एक तरीके से फ्लैग ऑफ किया है और शहर के अंदर बहुत अच्छी रौनक है। मेले की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, जिसका 2 बजे उद्घाटन भी किया जाएगा। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं और केवल एक अपील है कि जितने भी हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स लेके लोग आए हैं मेले में, हमारे जो हस्तशिल्प है, अन्य शिल्प हैं, इसको प्रमोट करना हमारी ड्यूटी है। क्योंकि मेला जब ये था, इसका जो इतिहास है, एक तरह से ट्रेडिंग फेयर था। मतलब इसमें रिलीजन तो खैर है, लेकिन ट्रेडिंग भी होती थी। और इसमें हमारा दायित्व है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इस सब के ब्रांड एम्बेसडर हम लोग खुद बने और आर्टिसंस को मदद करें। थैंक यू। चलिए अच्छा सर, फेस उधर ही कर लीजिए सर, अंधेरा आ रहा है। ठीक है, मैं बोलूँ। पहली बार आपके नेतृत्व में मेला हो रहा है सर, क्या कहेंगे? आज ये पौराणिक और ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले का उद्घाटन माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा किया जा रहा है यहाँ पर। और अभी आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा मार्च पास्ट यहाँ पे चल रहा है। और इसके बाद जो ऑफिशियली इनाग्रेशन होगा वो 2 बजे होगा, जो कि नुमाइश खेत में होगा। और जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मेला है, जो हमारी संस्कृति को और हमारी आर्थिकी को भी जोड़ता है। और हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं। और हैंडीक्राफ्ट का बहुत अच्छा प्रदर्शन और कपड़े और ऊनी वस्त्रों का भी यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। और ये हमारी व्यापारिक एक जो सोच है उसको भी बढ़ावा देता है, अन्य लोगों को भी आपस में जोड़ता है, संस्कृति को भी आपस में जोड़ता है। तो मैं आप सभी लोगों का जो भी यहाँ पे प्रतिभागी है, उन सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। माननीय आयुक्त महोदय का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और हम लोगों को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। और सभी पार्टिसिपेंट्स का, आप सभी का, मीडिया के हमारे सभी फ्रेंड्स का और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। मेले का उद्घाटन माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा किया जाएगा, जो कि 2 बजे का समय उसके लिए नियत है। और नुमाइश खेत जो हमारा मैदान है, वहीं पे उसका उद्घाटन किया जाता है। उसी के क्रम में कार्रवाई की जाए। थैंक यू। इस बार की उत्तरायणी कुछ ऐतिहासिक है, क्योंकि नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, तो इसलिए एक आदर्श आचार संहिता भी लगी है। तो इसलिए सभी लोगों को मैं मकर संक्रांति घुघुतिया पर्व की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये उत्तरायणी हर वर्ष की भांति इस बार भी मनाई जा रही है। और मैं चाहूँगा कि अपने सुदूरवर्ती गाँवों से सभी लोग उत्तरायणी मेले में आएंगे। और जिस तरीके से हम उत्तरायणी को मनाते हैं, हर वर्ष की भांति इस बार भी मनाएंगे। और सभी जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करूँगा कि उनका महत्व कहीं कम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेले में आकर अपना योगदान सुनिश्चित करना है। और सब हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति, हमारे बुजुर्ग सभी लोग मिलजुल कर बाबा बागनाथ के चरणों पर हम जल अर्पण करेंगे। और यहाँ से एक विशेष तरीके की शक्ति को लेकर अपने घरों को जाएंगे, क्योंकि सूर्य जहाँ उत्तरायण हो रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर एक अलग तरीके का जो वातावरण इस उत्तरायणी पर्व में दिखाई दे रहा है। तो मैं भगवान सूर्य भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि सबको शक्ति दे और अच्छा शरीर दे, जिसके कारण से इस भारत माता की सेवा में सब अपना योगदान सुनिश्चित कर सके। तो आप सब लोगों को बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। निकाय चुनाव क्या करना चाहेंगे? जनपद में क्या माहौल है? जनपद में निकाय चुनाव में सभी दल अपने अपने लिए वोट मांग रहे हैं। और मैं चाहूँगा जिस नेता ने अच्छा काम किया होगा, जिस दल ने अच्छा काम किया होगा, जनता उसको बहुमत देगी और उसको विजयी बनाकर काम करने का अवसर प्रदान करेगी। मेला शुरू होने जा रहा है बागेश्वर में, क्या कहेंगे? पूरे बागेश्वर वालों को उत्तरायणी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो हमारे प्रवासी हैं उनको भी बागेश्वर को उत्तरायण की बधाई देता हूँ। ये हमारे जो है वर्षों से चली रीति रिवाज है। और जिस कुली विकार से हमें जो है एक समाज को एक आईना दिखाया था, आज इस उत्तरायणी मेले के माध्यम से हम कैसे युवाओं को, आगे आने वाली पीढ़ी को हम उसको दिखा सकें और वो अपने स्वरोजगार के करें। सबसे बड़े नशे पर आप बच्चे देखो, बहुत बहुत नशे के खिलाफ बात करते हैं। मैं भगवान बागनाथ से प्रार्थना करता हूँ ये सब जो नशे के खिलाफ बात करें, वो नशे रूपी बने, वो नशा खिलाफ बने करें। और मैं सारे लोगों को बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं है। और ये उत्तरायणी मेला आते रहे और लोगों में एक धारणा बन जाए, जो हमारी परंपरा है वो आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।